तुम रात भर हम लगभग 50-60 बार पेपर मिला लिए वापस की। ओ भाई सही साहब। में 645 हमको जितना आ रहा है वो आ रहा है कि नहीं, कोई 1 ड्रॉप, कोई 2 ड्रॉप, कोई 3 ड्रॉप होगा। हम्म। तो तुम लोग को यही सोचना चाहिए कि अगर अपने गार्जियन का मतलब चेहरा पेरेंट्स का। पेरेंट्स का हमेशा चेहरा याद आता था। मतलब वो लगता था कि भाई वो लोग कितना निगाह से देख घर वाला पूछता था कि तुम पढ़ रहे हो, कितना मार्क्स आ रहा है, क्या कर रहे हो, तो मतलब बहुत खराब लगता था अंदर से। तो बस इससे बड़ा मोटिवेशन। और फिर जब तुम कॉलेज आ रहे हो, तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लगने वाला है, एप्रन खरीदने वाले हो, तुम वो जो फर्स्ट ईयर की बुक्स है, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, वो सब खरीदने वाले हो। 5 से 6 लाख रुपया कोटा में हर साल खर्चा होता। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं क्वेश्चन क्या है। अभी नीट के बचे हैं 30 to 35 डेज बचे हैं, एंड इस लास्ट मोमेंट पे बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स को चाहिए मोटिवेशन कि यार हाँ, दिन में 14-15 घंटे पढ़ने हैं मुझे, या उससे भी ज़्यादा पढ़ना है, और कंसिस्टेंसी के साथ, फोकस के साथ पढ़ना है, एंड मुझे इस बार नीट निकालना है। पढ़ाई तो इंपॉर्टेंट है ही, बट आप मोटिवेटेड रह के पढ़ो कि हाँ, आपको नीट निकालना ही है। आप किन किन बातों को ध्यान में रखोगे जिससे आप मोटिवेटेड रहोगे, यही 1 महीना है जिसे तुम अपने फ्यूचर को शेप में ला सकते हो, सिक्योर कर सकते हो। सिक्योर कर सकते हो। क्योंकि फिर ये 1 महीना लाने में ना तुमको 1 साल लगेगा। तो इससे अच्छा इसी महीने में एकदम बढ़िया से लग के तैयारी कर लो, क्योंकि तुम लोग ने अपना जितना मेहनत है सारा कर दिया, बस उसको एक बार अपने मेमोरी में फीड हाँ। कर लेना है, जो कि अगले महीने जिस दिन एग्जाम है वो उस दिन एग्जाम सीधे पेपर में उसको वो कर दो। पता नहीं, जस्ट इमेजिन कि तुम नीट निकाल चुके हो, तुम्हारे पेरेंट्स के फेस पे जो हैप्पीनेस है, तुम्हारे रिलेटिव्स के फेस पे जो हैप्पीनेस है, और फिर जब तुम कॉलेज आ रहे हो, तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लगने वाला है, तुम एप्रन खरीदने वाले हो, तुम वो जो फर्स्ट ईयर की बुक्स है, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, वो सब खरीदने वाले हो, स्टेथोस्कोप लेने वाले हो, तुम अपने फोटोज लगाने वाले हो एप्रन पहनकर, स्टेथोस्कोप पहनकर। भाई तुम एक बार जरा अपना हेड डाउन करो, आंख बंद करो, और अगर सोच कर देखो, भाई मोटिवेशन टॉप लेवल पे जाएगा। तुम्हारा नीट एग्जाम था, तुम कैसे मोटिवेट रहते थे, क्या बताना चाहोगे तुम? जब मेरा नीट था तब मैं प्राइमरली सबसे पहले जब भी डिमोटिवेट होता था मैं ये सोचता था, मैं उन चीज़ों के बारे में नोट डाउन करता था जो मैं नीट के बाद कर सकता हूँ, मैं कौन कौन सी चीज़ें परचेज़ कर सकता हूँ, कहाँ ट्रिप कर सकता हूँ। फर्स्ट थिंग ये। सेकंड ये कि पूरे साल जो भी मैंने हार्डवर्क किया उसको कैशिफाई करने का जो भी टाइम था वो ये बस लास्ट 1 महीना है। पूरे साल चाहे आप कितना भी मेहनत किए हो, अगर लास्ट के 1 महीने में आप उसको फिर से रिवाइज नहीं कर रहे हो, वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाल रहे हो, तो ये लास्ट का 1 महीना और वो एक पेपर ही डिसाइड करे कि आप पूरे टाइम जो मेहनत किए हो उसको उससे आप कितना रिवॉर्ड ले पा रहे हो। तो बस ये मैं कोशिश करता था कि जो पूरे साल में मेहनत किया हूँ उसका मैक्सिमम आउटपुट लेने के लिए लास्ट के 1 मंथ में। बस ये लास्ट मंथ बचा हुआ है। इसके बाद तो बस मौज ही मौज है। मौज ही मौज है। और जैसे इसने एक पॉइंट बोला ना, नीट एग्जाम निकल जाए उसके बाद मेरा फ्यूचर लाइफ कैसा होने वाला है। जैसे इसने बोला कि कॉलेज में जाकर मतलब ट्रिप करूंगा, मतलब दोस्तों के साथ ट्रिप करूंगा, नया चीज़ खरीदूंगा, या फिर जो भी इसके लाइफ में जो भी शौक है, जो भी इसने इसका ड्रीम है, या फिर जो भी हॉबी है उसे परस्यू करूंगा। तो ये सब भी आप सोच सकते हो। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि हाँ, मैं यहाँ घूमने जाऊँगा, वहाँ घूमने जाऊँगा, नीट निकल जाएगा तो मैं ऐसा फ़ोन खरीदूंगा, मैं ये वाली बाइक खरीदूंगा। तो ये सब भी आप सोचकर जो चीज़ें करना चाहते हो वो इसके बाद आपको मिलेंगी अगर आप उतना मेहनत की हो। तो भाई नीट निकालो, कॉलेज आओ, मजे करो, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। डेफिनेटली आई 100% एग्री विद रुपेश। मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन तो मम्मी पापा ही थे, क्योंकि हम इतना टाइम वेस्ट किए थे, 2.5 साल हम बर्बाद किए थे। उसके बाद जब हमसे घर वाला पूछता था कि तुम पढ़ रहे हो, कितना मार्क्स आ रहा है, क्या कर रहे हो, तो मतलब बहुत ख़राब लगता था अंदर से। तो बस इससे बड़ा मोटिवेशन नहीं है कि इतना 5 से 6 लाख रुपया कोटा में हर साल खर्चा होता है अगर कोई स्टूडेंट जाता है। इतना खर्चा होने के बाद भी अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो इससे बड़ा मोटिवेशन नहीं है कि अब करना पड़ेगा। तो बस मेरा यही था। इसके बाद से हम 10-15 दिन के अंदर मेरे को ख़राब इतना लगा कि हम पढ़ना स्टार्ट किए और फिर रुका सीधा नीट के बाद। मम्मी तो बोल रही थी कि मतलब तुम क्या, कितना मार्क्स आता है, मतलब इस बार तो हो जाएगा ना। इस तरह से अगर पेरेंट्स कहेंगे और तुमको रियलिटी पता है कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो उसके लिए, तो तुमको करना पड़ेगा। तुमको खुद तुम्हारे अंदर से वो चीज़ आएगा कि नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं। देखो भाई, ऐसा तो नहीं कहेंगे कि टेंशन नहीं होगा और एंग्जाइटी नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम है तो मेहनत की हो तो जाहिर सी बात है टेंशन होगा। जो पढ़ा रहता है उसको टेंशन होता है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। अगर ज़्यादा टेंशन लोगे तो सारा तैयारी तुम्हारा स्पॉइल हो जाएगा। रहा बात मेरा, तो हम लास्ट समय और शुरुआत से ही हम हमेशा अपने गार्जियन का मतलब चेहरा, पेरेंट्स का हमेशा चेहरा याद आता था। मतलब वो लगता था कि भाई वो लोग कितना निगाह से देख रहा है, मतलब होप रखा हुआ है कि मेरे लिए कि अगर मैंने एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए नीट एग्जाम क्लियर करेगा, डॉक्टर बनेंगे, तो वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है। और वो रियल है, वो इनर मोटिवेशन वो कभी ख़त्म नहीं होगा। उसको देखना चाहिए, उसको सोचना चाहिए अपने गार्जियन की तरफ, अपने सिस्टर भाई बहन की तरफ, जो भी तुम्हारे रिलेटिव है जिसने तुमसे एक्सपेक्टेशन किया है, उसको तुम देखो, वो तुमको अंदर से एकदम मोटिवेट करेगा। बाकी सब ये कुछ नहीं। जो पॉइंट इसने बोला
सेम पॉइंट मेरा था कि आप एक बार जैसे अभी टेबल पे बैठे हो या जहाँ भी हो, एक बार आंख बंद करो 10 सेकंड के लिए, फिर अपने पेरेंट्स का जो फेस है उसे दिमाग में रिकॉल करो, या फिर जो भी आपके रिश्तेदार हैं जिसने भी आपसे उम्मीदें लगा रखी है उनके चेहरे को याद करो और फिर सोचो कि उन्होंने कितना उम्मीद लगाया है। वो सोच रहे हो कि मेरा बंदा या जो मेरा बच्चा है वो डॉक्टर बनेगा, उन्होंने आपके लिए कितने सारे पैसे खर्च करे हैं। तो ये सब सोचो एक बार यार, आंख बंद करो 30 मिनट 1 मिनट 30 सेकंड 1 मिनट 2 मिनट के लिए, फिर एक बार सोच कर देखो और फिर तुम देखो तुम्हारे अंदर इनर मोटिवेशन कैसे आता है, और फिर तुम पढ़ने बैठोगे और तुम्हें लगेगा कि हाँ मुझे नीट निकालना है तो निकालना है। वो जब मोटिवेशन आएगा ना, वो किसी मोटिवेशन का उसका तोड़ नहीं है, क्योंकि गार्जियन का फेस जो होता है ना सबसे ज्यादा जरूरी है। और उनके चेहरा पे जिस दिन तुम क्वालिफाई करोगे और उनके चेहरा पे जो खुशी होगा वो तुम कभी जीवन में नहीं भूलोगे। इसलिए वो चीज तुम अभी ही ग्रैब करने की कोशिश करो, फिर देखो क्या होगा। और भाई तुम्हें पॉइंट सच में लगा कि हाँ अच्छा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि आगे ऐसे में बहुत सारे वीडियो बनाने वाला हूँ जो आपको अच्छे लगेंगे। सो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी मोटिवेट। एज ए ड्रॉपर तुमको वैसे ही बहुत सारे ने, तुम लोग ने कोई 1 ड्रॉप, कोई 2 ड्रॉप, कोई 3 ड्रॉप होगा, तो तुम लोग को यही सोचना चाहिए कि अगर तुम लोग इस महीने में अगर कुछ मतलब बढ़िया से मेहनत नहीं करोगे तो तुमको एक और ड्रॉप लेना पड़ सकता है, जो कि मतलब तुम्हारे फैमिली के लिए फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं है। और जितना लेट आओगे उतना दिक्कत है, इसलिए इस महीने मेहनत कर लो, जिससे तुम वापस अपना जो गोल है तुम्हारा जो अचीव कर पाओगे और आगे अपना कॉलेज का लाइफ शुरू कर पाओगे। और ये भी बात है जब ड्रॉपर की, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं कि 2-3-4 ड्रॉप ले सके हैं, फिर बहुत सारे पैसे भी लग जाते हैं, तुम इतने सालों से फैमिली से दूर रहे हो, नॉर्मल लाइफ लोगों का उससे एकदम अलग हो चुका है। तो यही है भाई, नीट निकालो और जो नॉर्मल लाइफ है उसमें जीना स्टार्ट करो। तो भाई यही कि मेहनत करो। तो कब तक मतलब वही कि एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते ड्रॉपर लोग का वो हो जाता है कि माइंड देख के थोड़ा अजीब लगने लगता है, इसीलिए जल्द से जल्द खत्म करो ये ड्रॉप वाला अपना सिस्टम और बढ़िया से पढ़ाई करो ना। ये स्पेशली जो ड्रॉपर्स है उनके लिए था। एंड एक और पॉइंट ये है कि जस्ट इमेजिन कि तुम नीट निकाल चुके हो, तुम्हारे पेरेंट्स के फेस पे जो हैप्पीनेस है, तुम्हारे रिलेटिव्स के फेस पे जो हैप्पीनेस है, और फिर जब तुम कॉलेज आ रहे हो, तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लगने वाला है, तुम एप्रन खरीदने वाले हो, तुम वो जो फर्स्ट ईयर की बुक्स एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी वो सब खरीदने वाले हो, स्टेथोस्कोप लेने वाले हो, तुम अपने फोटोज लगाने वाले हो एप्रन पहन कर, स्टेथोस्कोप पहन कर। भाई तुम एक बार जरा अपना हेड डाउन करो, आंख बंद करो और अगर सोच कर देखो, भाई मोटिवेशन टॉप लेवल पे जाएगा। मेरा जब एग्जाम दे के आए थे तो उसके बाद क्या हुआ था कि पेपर मिला है, तो जब पता चला कि इतना नंबर आ रहा है और सिलेक्शन हो जाएगा, एक बार तो विश्वास नहीं हुआ कि सही में मतलब इतना ड्रॉप लेने के बावजूद भी इस बार हो गया क्लियर, क्योंकि हर बार सिली मिस्टेक हो जा रहा था, इस बार अचानक से निकल गया। जो खुशी आएगी ना तुमको, तुम रात भर, हम लगभग 50-60 बार पेपर मिला लिए वापस की, सही में 645 हमको जितना आ रहा है वो आ रहा है कि नहीं। टाइम पे विश्वास होना तुम्हारा वो हो जाता है कि तुम कैसे वो कर लिए। यही चीज़ के लिए तुमको अभी पढ़ना चाहिए 1 महीना, या फिर एज तुम अपना ब्रेन पावर समझो, या जो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड होता है उसका पावर समझो। सिंपली तुम्हें करना ये है कि एक पेज लो, उस पर लिखो, अपना नाम लिखो, उसके पहले डॉक्टर लगाओ कि मैं डॉक्टर रुपेश कुमार, मैं नीट एग्जाम क्रैक करके, नीट 2026 क्रैक करके एम्स जाने वाला हूँ। जो भी तुम्हारा एक इमेजिनेशन है ना, उसको एक पेपर पे राइट डाउन करो और डेली सुबह उठने के बाद उसको पढ़ कर देखो। इसको बोलते हैं पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तुम डेली पढ़ो, तुम्हारे ब्रेन के अंदर फिर जाएगा। एंड ये एक इनर मोटिवेशन है। तुम सुबह उठोगे, तुम्हारा पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा और तुम पढ़ने बैठोगे, तुम्हें किसी भी मोटिवेशनल वीडियो की देखने की जरूरत नहीं। इवन जो ये वीडियो तुम देख रहे हो ना, इसे भी देखने की जरूरत नहीं है। क्या था कि हम सुबह में उठते ही, मतलब ऐसा था कि जैसे ही मैं उठा, कुछ नहीं, सीधा पढ़ने बैठो, मतलब कुछ नहीं, सीधा पढ़ने बैठो। मतलब जैसे तू सुबह उठा सीधे पढ़ने बैठ जाना है, ठीक है। और फिर वो करने के बाद फिर मतलब मिनिमम में जैसे लाइब्रेरी के रास्ते में खाना हो गया तो वहाँ खाना खा लिए, फिर आज खाना खा लिए, फिर मतलब आके सो गए। कुछ ऐसा नहीं कि आके फिर स्क्रॉल कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं। क्योंकि उसमें रियलाइज हो जाता है कि अगर अब भी मिस कर दिए तो रिग्रेट लाइफ टाइम के लिए। अच्छा, मतलब सुबह उठना है, लाइब्रेरी जाना है, उसी बीच में खाना खा लेना है, फिर पढ़ने बैठ जाना, फिर रूम पे आ जाना है, मतलब मोबाइल नहीं चलाना है, स्क्रॉल नहीं करना, जाकर सो जाना है, या फिर कुछ इम्पोर्टेंट काम हो तो वो करना है। मतलब इम्पोर्टेंट काम, जैसे लास्ट टाइम में क्या होता है कि एडमिट कार्ड आ रहा है, पापा से बात कर रहे हैं, मान लो कुछ इंपॉर्टेंट बात हो गया तो बस इम्पोर्टेंट ही, दोस्त लोग से तो बात ही नहीं करना है। दोस्त जो 10 मिनट रहा वही हुआ, अब दोस्ती पे ध्यान देना ही नहीं है बिल्कुल भी। मतलब बस पढ़ाई करो, क्योंकि ये लाइफ टाइम के लिए अगर तुम्हारा नहीं निकलेगा बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसलिए अब रिग्रेट रह जाएगा। जस्ट शॉर्ट अप, तुम जो 2-3 नंबर से तुम्हारा छूट रहा हो, हाँ, तो तुम्हें मन में अफसोस रहेगा कि यार थोड़ा सा पढ़ लिया रहते उस दिन, या तो अगले साल के लिए या फिर समझ लो फिर बहुत दिक्कत होगा। नीट एग्जाम के बच्चे हैं 1 महीने, अगर तुम 1 महीने से सेक्रीफाइस करते हो, जो तुम्हारे लाइफ के जो 50 साल आगे के, वो कितना ब्यूटीफुल होने वाला, कितना अच्छा होने वाला। अगर तुम ये 1 महीने मेहनत नहीं कर रहे हो
फिर इमेजिन करो जो तुम्हारे लाइफ के आगे 50 साल वो कैसा होने वाला है, लाइफ की 1 महीना और आगे के 50 साल, इसको कंपेयर करो, सोचो और पढ़ने बैठो। एंड भाई जब बताना तुम्हारी तैयारी कैसा चल रहा है और तुम्हें ये वीडियो देखकर मोटिवेशन फील हो रहा है तो सब्सक्राइब करो भाई, पॉइंट्स खोजने में बहुत मेहनत लगती है, तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड जो तुम्हारे कमेंट करो कि तुम्हें कैसा लगा, और जो तुम्हारे दोस्त अभी डीमोटिवेटेड उनको भी शेयर करो।